गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी अ लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। अपने कीमती समय को यूं ही बर्बाद ना करें, क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे। इसलिए निरंतर प्रयास करते रहिए, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। समय का दुरुपयोग ना करें, हमेशा सदुपयोग करें और सफलता की ओर आगे बढ़े। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 28 मई 2024 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल के पीएलएफएस सर्वेक्षण के अनुसार जनवरी मार्च 2024 तिमाही में सबसे अधिक युवा बेरोजगारी कहां दर्ज की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा केरला। केरला स्टेट में देखा गया। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट पीएलएफएस सर्वे के माध्यम से जनवरी से मार्च 2024 के महीने के अनुसार सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट केरला स्टेट में देखी गई। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार केरल में 2024 की जनवरी मार्च तिमाही में शहरी क्षेत्रों में 15 से 29 आयु वर्ग के बीच सबसे अधिक बेरोजगारी दर को दर्ज की गई, जबकि दिल्ली में सबसे कम बेरोजगारी दर थी। तो ये फैक्टर्स याद रखना होगा कि पीएलएफएस का फुल फॉर्म आखिर होता क्या है? तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। इसी सर्वे के अकॉर्डिंग ये पता लगाया गया कि केरला स्टेट में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट को दर्ज की गई। इसी के साथ आपको ये भी पॉइंट्स याद रखने होंगे कि सर्वेक्षण जिसमें 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया, उसमें जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, राजस्थान और उड़ीसा को इस आयु वर्ग में उच्च बेरोजगारी दर वाले अन्य राज्यों के रूप में पहचाना भी जाने लगा। साथ ही साथ 15 से 29 आयु वर्ग के लिए कुल बेरोजगारी दर जनवरी से मार्च अवधि के लिए 17% थी, जो पिछली तिमाही के 16.5% से अधिक थी। लेकिन 2023 में इसी अवधि में रिपोर्ट की गई कि 17.3% से थोड़ी सी कम थी। लेकिन हमारा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और ओवरऑल डेली करंट अफेयर सीरीज का फैक्ट्स को याद रखना होगा। तो ये पॉइंट्स को याद रखकर चलना होगा कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अकॉर्डिंग ये देखा गया कि भारत के केरला में अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज्यादा देखी गई, जिसमें 15 से 29 उम्र के बच्चे आयु वाले लोग सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट से जूझ रहे हैं। तो ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखनी होगी। तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। वर्ष 2023-24 में भारत का व्यापार घाटा किसके साथ सबसे अधिक हुआ है? तो राइट आंसर होगा चाइना। चाइना के साथ ये देखा गया कि भारत का व्यापार घाटा सबसे अधिक हुआ साल 2023 और 24 के बीच। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत ने 2023-24 में चीन, रूस, सिंगापुर और कोरिया सहित अपने शीर्ष 10 व्यापारिक भागीदारों में से 9 के साथ व्यापार घाटा, आयात और निर्यात के बीच अंतर को दर्ज किया है। साथ ही साथ 2023-24 में चीन के साथ व्यापार घाटा बढ़कर 85 अरब डॉलर हो चुका है, जबकि रूस के साथ 57.2 अरब डॉलर, इराक के साथ 26.65 अरब डॉलर और सऊदी अरब के साथ 20.24 अरब डॉलर हो गया है। जबकि 2022-23 में यह क्रमशः 83.2 अरब डॉलर था और 43 अरब डॉलर, 14.57 अरब डॉलर और 8.38 अरब डॉलर था। तो ये सारे इंटरेस्टिंग डाटा आपको याद रखने होंगे। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखनी होगी कि अभी हाल ही में एक आंकड़ा जारी किया गया और इस आंकड़ा में ये बताया गया कि भारत ने साल 2023-24 में चीन के साथ रूस, सिंगापुर और कोरिया सहित 10 व्यापारिक भागीदारों में से 9 के साथ व्यापार घाटा, आयात और निर्यात के बीच का अंतर को दर्ज किया गया। तो ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में उज्बेकिस्तान एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहले भारतीय जिम्नास्ट कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर बनी है फर्स्ट इंडियन जिम्नास्ट जिन्होंने गोल्ड मेडल जीती है। हाल ही में आयोजन किया गया था एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप, कहां पे? तो उज्बेकिस्तान में। तो ये फैक्टर्स याद रखना होगा। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। 26 मई 2024 को ताशकंद उज्बेकिस्तान में एशियाई चैंपियनशिप में दीपा कर्माकर ने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। 30 वर्षीय ओलंपियन ने महिला वॉल्ट फाइनल में 13.566 का औसत स्कोर को दर्ज किया है। तो ये फैक्टर्स याद रखना होगा कि दीपा कर्माकर एक इंडियन प्लेयर है, जिनको बिलोंग करती है किस प्लेयर से? तो जिम्नास्ट से ये बिलोंग करती है। और साथ ही साथ ये फैक्टर्स याद रखना होगा कि दीपा कर्माकर पहली इंडियन बनी है जिन्होंने फर्स्ट गोल्ड मेडल लाया है फॉर इंडिया के लिए एट द एशियन चैंपियनशिप, जो आयोजन कहां पे हो रहा था? तो उज्बेकिस्तान के साथ ताशकंद में। यह पहली बार है कि किसी भारतीय जिम्नास्ट ने एशियाई चैंपियनशिप में किसी स्पर्धा में
स्वर्ण पदक जीता और भारतीय जिम्नास्टिक के लिए दीपा की पहले से ही शानदार सूची को वॉल्ट गोल्ड ने बढ़ावा भी दिया था। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे कि हाल ही में दीपा कर्माकर ने इतिहास रच दिया। इन्होंने पहली बार भारतीय जिम्नास्ट के क्षेत्र में फर्स्ट गोल्ड मेडल लाई है और साथ ही साथ अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना होगा कि एशियन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा था, तो उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में चर्चा में रहा चेरा पूंजी जिन किससे संबंधित रखता है, तो राइट आंसर होगा अल्कोहल। अल्कोहल से संबंधित रखता है चेरा पूंजी जिन। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। भारत के मेघालय के मूल निवासी चेरापूंजी ईस्टर्न क्रॉफ्ट जीन ने ग्लोबल स्पिरिट्स मास्टर्स प्रतियोगिता में शीर्ष सम्मान को जीता है। इस जीन ने 55 देशों के 110 ब्रांडों को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल किया और 21 मई 2024 को लंदन वाइन मेले में प्रदर्शित किया गया, जिससे पूर्वोत्तर भारत के स्वादों को वैश्विक मंच पर लाया गया। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे कि भारत के मेघालय के मूल निवासी में एक चेरापूंजी ईस्टर्न क्राफ्ट जिन नामक एक ग्लोबल स्पिरिट्स को मास्टर प्रतियोगिता में शीर्ष सम्मान दिया गया। साथ ही साथ भारत में बनी स्पिरिट धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बेहतरीन स्पिरिट की दुनिया में अपनी पहचान बना रही है। गोडावन विस्की की सफलता के बाद अब भारत का चेरापूंजी जिन ग्लोबल स्पिरिट मास्टर्स प्रतियोगिता में शीर्ष सम्मान को प्राप्त कर रहा है। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखने होंगे कि चेरापूंजी जिन अल्कोहल स्टेट से बिलोंग रखता है, तो मेघालय स्टेट से ये बिलोंग रखता है। तो ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। WHO ने हाल ही में वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम को कहां आयोजित किया है, तो राइट आंसर होगा जिनेवा। जिनेवा ने हाल ही में WHO के द्वारा वॉक द टॉक योगा सेशन प्रोग्राम को आयोजन किया गया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आगामी अवसर को चिन्हित करने के लिए जिनेवा स्विट्जरलैंड में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी मिशन और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्लेस नेशंस में वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम को आयोजन किया। साथ ही साथ केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा, जो WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडोनम घेब्रियस और भारतीय प्रतिनिधि मंडल के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और योग आसन के साथ खुद को फिर से ऊर्जावान बनाया है। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हाल ही में वॉक द टॉक योगा सेशन का आयोजन कहाँ पे किया गया, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका आयोजन किया गया। तो ये फैक्टर्स याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में लिथुआनिया का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है, तो राइट आंसर होगा गितांसा नौसेडा। गितांसा नौसेडा ने हाल ही में लिथुआनिया का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का चुनाव जीता है। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। न्यू वर्तमान राष्ट्रपति गीतानास नौसेडा ने अपने प्रतिद्वंदी इंग्रिडा सिमोनिटा को हराकर लिथुआनिया का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया। केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा ये घोषित नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि कुल 1895 स्टेशनों पर नौसेडा को 74.43% मतदाताओं का समर्थन मिला, जबकि सिमोनिटे ने 24.06% के साथ दूसरे स्थान पर बने रहे। तो ये फैक्टर्स याद रखना होगा कि हाल ही में लिथुआनिया के नए प्रेसिडेंट के रूप में गीतानास नौसेडा को चुना गया और साथ ही साथ ये इलेक्शन गीतानास नौसेडा के द्वारा जीता गया और साथ ही साथ लिथुआनिया के नए प्रेसिडेंट के रूप में गीतानास नौसेडा जी बने रहेंगे। साथ ही साथ नौसेडा ने अपना दूसरा 5 साल का कार्यकाल सुरक्षित करते हुए अपनी जीत की घोषणा की और एक बयान में उन्होंने ये भी कहा कि लोगों ने उन्हें विश्वास का बड़ा जनादेश दिया है और 12 मई को पहले दौर में किसी भी उम्मीदवार को आधे से अधिक वोट हासिल नहीं होने के बाद 26 मई 2024 को एक रन ऑफ पोल आयोजित किया गया था। तो ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रपति के दर्शन पर आधारित AI मॉडल लॉन्च किया है, तो राइट आंसर होगा चाइना। चाइना के राष्ट्रपति के दर्शन पर आधारित एक AI मॉडल को लॉन्च किया गया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। चीन के शीर्ष इंटरनेट नियामक ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के राजनीतिक दर्शन के आधार पर एक बड़ा भाषा मॉडल LLM पेश किया है। इसे सुरक्षित और विश्वसनीय AI प्रणाली के रूप में वर्णित किया और यह चीनी विशेषताओं के साथ समाजवाद को बढ़ावा भी देता है। चीन के साइबर स्पेस प्रशासन के तहत चीन साइबर स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित यह मॉडल शी जिनपिंग के राजनीतिक विचारों और अन्य सरकार समर्थित साइबर स्पेस विषयों को शामिल भी करता है। तो ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं डेली करंट अफेयर्स की क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में ASMPAR परमाणु वायु प्रक्षेपित क्रूज मिसाइल का पहला सफल प्रक्षेपण किसने किया, तो राइट आंसर होगा फ्रांस।
फ्रांस के द्वारा हाल ही में ASMPAR परमाणु वायु प्रक्षेपित क्रूज मिसाइल का पहला सफल प्रक्षेपण किया है। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। फ्रांस ने 22 मई 2024 को अपनी नई एयर लॉन्च परमाणु क्रूज मिसाइल एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू ग्राउंड स्ट्रेटेजिक मिसाइल की पहली मूल्यांकन फायरिंग की। तो आपको ये फैक्टर्स याद रखना होगा कि फ्रांस ने हाल ही में जिसका नाम है ASMPAR को लॉन्च किया है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू ग्राउंड स्ट्रेटेजिक मिसाइल, जिसको 22 मई 2024 को फ्रांस के द्वारा पहला इवोल्यूशन फायरिंग को किया गया। साथ ही साथ रक्षा मंत्रालय के बयान में यह भी कहा गया कि ASMPAR विकास भविष्य की चौथी पीढ़ी की परमाणु मिसाइल के 2035 में आगमन से पहले फ्रांसीसी सेना की दीर्घकालिक परिचालन विश्वसनीयता बनाए रखने की फ्रांसीसी राष्ट्रपति की इच्छा के अनुरूप है। और यह एक जड़त्व निर्देशित हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है जो संभवतः इलाके मानचित्रण और एक प्रीप्रोग्राम्ड ऑन बोर्ड कंप्यूटर द्वारा निर्देशित होती है। मोटर असेंबली में एक ठोस प्रणोदक इंजन शामिल होता है जो विमान से मिसाइल छोड़ जाने के बाद चालू हो जाता है। तो ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं अपने रिवीजन बैच की ओर। 28 मई 2024 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, मलेशिया मास्टर्स 2024 का विजेता कौन बना है? वोंगची ई बना है मलेशिया मास्टर्स 2024 का खिताब का विनर। क्वेश्चन नंबर 2, इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब KKR के द्वारा जीता गया। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में खेलो इंडिया स्पोर्ट्स हॉस्टल और आर्मी गर्ल्स स्पोर्ट्स कंपनी के पहले बैच का उद्घाटन पुणे में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान रेमल का नाम ओमान के द्वारा रखा गया। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसने भारत की अगली पीढ़ी का परमाणु ईंधन उपलब्ध कराने की घोषणा की? तो रशिया ने। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में कौन फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रांड प्रिक्स श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय फिल्म निर्माता कौन बनी है? तो पायल कपाड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में मुनीब अमीन भट्ट को नासा के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। वह किस राज्य से बिलोंग रखता है? तो जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का परमाणु सुरक्षा पर चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो राइट आंसर वीना में। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? गो बैक टू वेदास, हु अमंग द फॉलोइंग गेव दिस मोटो? वेदों की ओर वापस जाओ, निम्नलिखित में से यह आदर्श वाक्य किसने दिया? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, या ऑप्शन सी रामाकृष्ण परमहंस, या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।